प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो आज बस आपको एक शुद्ध हरियाणा नस्ल की गोधन दिखा रहे हैं। आजा, आजा। बहुत ही बड़ी और खड़ी तुई के साथ थनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप। ऐसी ऐसी हरियाणा नस्ल आज विलुप्त हो चुकी हैं। शायद ही आपको ऐसी सुंदर शुद्ध हरियाणा नस्ल की गोधन आज के समय कहीं दिखाई दे। आजा गंगा। इसके साथ ही इसी गाय का यहाँ पर सारा परिवार है। एक बछड़ा है, श्यामूबुल की बछड़ी है, और यहाँ पर एक और बछड़ी है। बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं भाई साहब, साफ सफाई की व्यवस्था देखें यहाँ पर, और बहुत ही तैयार है, बिल्कुल अष्टपुष्ट है गाय। इतनी बड़ी और खड़ी हुई आज के समय हरियाणा नस्ल की बहुत ही कम देखने को मिलती है। एक बार और चलाएं भाई साहब, थोड़ा सा और चलाएं आगे। थनों के बीच में गैप देखें। और हरियाणा नस्ल की ठुकमा लेवटी होती है, जिस साइड अडर होता है कभी अडर लटकता हुआ नहीं चलता। ये देखें आप, थनों के बीच में गैप देखें। बहुत ही सुंदर शुद्ध हरियाणा नस्ल की गाय है। पूरी जानकारी मिलेगी आपको, कौन से ब्यात में है, कितना दूध उत्पादन इसने निकाल कर दिखाया, और कहां से इसको लेकर आए, इसकी माँ कौन है, इसका पिता कौन है, पूरी जानकारी मिलेगी। सब कुछ रिकॉर्ड है भाई साहब के पास। बहुत ही जागरूक पशुपालक हैं। तो राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव दिंगतानी में पहुंचने पर जी। आपकी हमने वीडियो देखी है और पहली बार फेस टू फेस मिले हैं, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इतनी दूर से चल के आए हमारे सिरसा जिले के अंदर, और यहाँ गौ संवर्धन को एक फायदा मिलेगा इस वीडियो से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो भाई साहब, आपका नाम, परिचय, जगह का नाम पूरा बताएं। मेरा नाम मदन लाल है जी। मेरा गांव है दिंगतानिया, ठीक है, जिला सिरसा हरियाणा। ठीक है जी। और मैं हरियाणा गवर्नमेंट में जई हूँ। ठीक है जी। कौन से डिपार्टमेंट में हो? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया। तो आपकी जो गाय है ये, इसके बारे में बताएं। आप बता रहे हो इसकी माँ भी आपके पास ही थी, इसकी माँ को लेकर आए थे आप? इस गाय का नाम जी गंगा है। गंगा नाम है, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है जी। तो इसकी माँ मैं चूरू और रतनगढ़ के बीच में गांव है एक, ठीक है, वहां से लेके आया था। ठीक है जी। तो उस टाइम में इसकी माँ थी जो प्रेग्नेंट थी 7 महीने की। ठीक है। और 1.5 या 2 किलो टाइम का उसका दूध था। ठीक है। तो ब्याने के बाद जब वो 30 दिन की हुई थी लगभग, तो हमने मिल्किंग उसकी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। तो गाय हमारी 17-18 किलो दोनों टाइम का दूध था। ठीक है। और मिल्किंग के दौरान हमारी गाय की मान लो कोई कारणवश डेथ हो गई थी। ठीक है। तो उस टाइम ये बछड़ी थी उनके नीचे। अच्छा अच्छा। तो 39 दिन की बछड़ी थी। फिर मैंने भाई साहब जो हमारी जो गोरा गाय थी वो एक्सपायर हो चुकी थी। हाँ। उसके बाद मैंने ऊपर का दूध पिला के इस गाय को तैयार किया था। ठीक है। तो जो इसकी माँ थी वो कदकाठी में से लंबी तगड़ी थी? हाँ, इससे लंबी तगड़ी थी वो, कदकाठी में से लंबी। और इसका जो फादर है ये कौन है? ये कृत्रिम गर्भाधारण से या एआई से पैदा हुई है? नहीं, उन्होंने मेरे को डिटेल दी थी, वो उन्होंने बताया था। अभी H860 का हमने सीमन यूज किया है। ठीक है। तो उस टाइम ये पेट में थी और H860। तो H860 की बेटी। एक बार मुंह इधर करना मदन भाई, ये देखें आप। H860 का जो मुंह होता है, सींग दोनों आगे की तरफ होते हैं, ऐसे लगेगा जैसे धसा हुआ है चेहरा, इसी प्रकार का चेहरा रहता है। लेकिन इसकी थूई इतनी बड़ी इसलिए आई क्योंकि इसकी माँ की भी अच्छी थूई थी, बड़ी थूई थी, बढ़िया आंख था। तो ये देखें भाई, बहुत सुंदर गाय है। और इसकी माँ का भी इतना ही गैप था भाई, इससे भी ज्यादा था मदन लाल भाई। किस चीज में? इसकी माँ का थनों का गैप। हाँ, सेम जो सिंगों की बनावट थी वो भी सेम थी, और इसका जो अडर की क्वालिटी है ना, इसकी माँ की थोड़ी ज्यादा थी, बहुत बड़ा अडर ज्यादा थी। ब्याने वाले टाइम में मतलब लास्ट के जो 4-5 दिन थे उस गाय से बैठा नहीं गया था, इतना बड़ा अडर था। ठीक है। मतलब लोग देखते थे ये जैसे अचप जैसा, मतलब उसका वो था। तो अब कौन से ब्यात में है आपकी गंगा? अब ये तीसरे ब्यात में है जी। तीसरे ब्यात में है। हाँ। तो पहले ब्यात में क्या लेके आई? पहले ब्यात में ये बच्चिया लेके आई थी। ये बच्चिया लेके आई। ठीक है जी, बहुत सुंदर बच्चिया ये भी। इसका नाम गोरा 2 है जी। गोरा 2, क्योंकि इसकी माँ थी गोरा, इसकी नानी थी, वो हमने नाम इसका गोरा 2 रख दिया। ठीक है। और इसका फादर है सिरसा डेरे का जो श्यामूबुल है। ठीक है। उसका मैं सीमन लेके आया था, और सीमन जाके लेके आया था, खुद जाके लेके आया था, अपने से 7 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो श्यामूबुल की बेटी है भाई, बहुत, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी यही होगी। शामू की बहुत कम जो देखने हाँ, स्टार्टिंग का सीमन में ही लेके आया। स्टार्टिंग आप ही लेके आए? हाँ, स्टार्टिंग का मैं लेके आया। कितनी उम्र हो चुकी है बछड़ी की? इसकी 2 साल हो गई जी। 2 साल हो गए। ठीक है। तो एआई करवा दिया अभी? नहीं करवाई जी। नहीं करवाई। हाँ। ठीक है जी। तो पहले ब्यात में ये होगी, उसके बाद दूसरे ब्यात में? दूसरे ब्यात में जी ये नंदी है। ये नंदी है, ये बछड़ा है भाई, बहुत सुंदर बछड़ा है। बस शंभू पिछले ब्यात का है। नामकरण क्या कर रखा है भाई साहब? इसका नाम शंभू रख रखा है। शंभू नाम का ये बछड़ा भाई, बहुत सुंदर। ये HLDB के बुल का है जी। HLDB का कौन सा? 50, 28, 56 जो बुल है ना। ठीक है। ये गवर्नमेंट की सप्लाई में आता है? हाँ जी, हाँ जी, हमारे वेद भाटिया जी डॉक्टर हैं यहाँ से, गवर्नमेंट है। ठीक है। उन्होंने यही की थी इनकी। 50, 28, 56 का ये बछड़ा। हाँ जी, हाँ जी, 1 साल का हो गया जी। 1 साल का पूरा हो गया। जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें सप्लाई में आया हुआ है H21 और 50, 28, 56 पूरे हरियाणा में। ये दोनों बुल बगाना हॉस्पिटलों में आए हुए हैं।
तो भाई साहब ये जो बछड़ा है ये इसको बुल बनाओगे, नंदी बनाओगे, खागड़ बनाओगे? ऐसे तो जी हमारे आसपास ही गौशाला हमारे गांव में भी है, देखो मैं इसका इनके साथ ही खिला रहा हूँ। हाँ हाँ, भी कोई अगर ढंग से रखना चाहता है तो उसको दे ठीक देंगे है। तो आप। सेल के लिए है बछड़ा ये? हाँ उनको दे देंगे जी। तो इसकी नानी ने कितना दूध दिया था भाई? 19 किलो रिकॉर्ड है। 19 किलो रिकॉर्ड बिल्कुल जेन्युइन रिकॉर्ड है जी। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 19 किलो इसकी नानी का दूध रिकॉर्ड। इसकी माँ का भी दूध पूछेंगे, कितना दूध दिया मदन भाई इसकी माँ ने? इसकी माँ ने जी फर्स्ट ब्यात में 11-11.5 किलो लगभग दिया था। ठीक है। दूसरे ब्यात में जी 13 किलो से ऊपर चली गई थी, रिकॉर्डिंग कराने वाला था मैं जी। ठीक है। उसके बाद पिछले थन के अंदर ना कोई दिक्कत हो गई थी, लेफ्टी सूज गई थी, कुछ खा गया था। अच्छा। तो फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं कराई। ठीक और है। अब 12 किलो पर चल रही है, 12 दिन की भी आई है जी। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि 15 किलो तक हाँ आराम से मेरी बिल्कुल चली जाएगी। ठीक है जी। तो ये देखें भाई, बहुत सुंदर आजा। बछड़ा है। और अगले ब्यात में आप इसको गाय को देख सकते हो, पूरी भरकम दूध पर आ जाएगी, लगभग 17-18 शायद 20 लीटर भी दूध दे दे, तो भविष्य गर्भ में छिपा है। लेकिन पिछले ब्यात का 13 किलो दूध इस गाय का है। बहुत सुंदर बछड़ा है, बहुत सुंदर, बिल्कुल काला नाक है। शंभू का सींग दबवा तो नहीं रखे होंगे भाई? नहीं कुछ नहीं करा रखा है, एज है। ठीक है जी। सींग तो शायद दबवाते नहीं भाई साहब, क्योंकि इनकी गाय भी आप देख सकते हो, सींग किसी का नहीं दबाएंगे, सींग सबके हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये देखें भाई, बहुत सुंदर बछड़ा है। कोई भी साथी, कोई पंचायत या फिर कोई भी गौशाला लेना चाहे तो बछड़ा ले सकते हैं। और तो अब भाई साहब जो ये बछड़ी है नीचे, नो ये जो बछड़ी है मदन भाई, ये कौन से बुल की है? ये जी वैसे तो हरियाणा ब्रीड में अपन हरियाणा ब्रीड यूज करना चाहिए, लेकिन यहाँ मैंने ये थार पारकर का उसमें बुल यूज किया है, 162 का। ठीक है। तो ऐसा क्यों किया आपने? इसका एक रीजन है जी। इसकी जो माँ थी गोरा, वो हमारी सबसे लाडली गाय थी। ठीक है। तो मेरी जो सिस्टर है, उन्होंने बोला भी हमारे को एक बच्चा चाहिए उसी ब्लड लाइन की। ठीक है। तो इंद्रजीत भाई के पास एक बच्चा आया, उनकी वीडियो देख देख के जो भांजा है वो बोला मामा ऐसी चाहिए मेरे को, बड़े गलकम्बल की हो, भारी हो, ऐसी हो। अच्छा, थार पारकर चाहिए? हाँ थार पारकर चाहिए। अच्छा। तो मैं उनको मोल भी लेके दे सकता था। हाँ। भी आपा ने पहले कटियां भी दी है, अब जोटी भी देंगे तो गा भी दे सकते थे। बोले नहीं हमारे को गोरा ब्लड लाइन की चाहिए। अच्छा। तो फिर भाई साहब मैंने इंद्रजीत भाई साहब से पूछ के सिमन यूज किया और ये भगवान की दया से बच्ची आ गई। वैसे हरियाणा नस्ल की तरह ही रहेगी, 162 में तू ही बहुत बड़ी आती है, थोड़ी सी बीमार चल रही है, हरियाणा होगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये सिस्टर को दोगे आप? हाँ बिल्कुल जी, सिस्टर को। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अगली बार तो फिर हरियाणा के ही लोगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार हरियाणा के लेंगे जी। ठीक है जी, ठीक है। तो ये देखें भाई, बहुत सुंदर गाय है। तो अब 12 दिन की ब्याई है, 12 किलो दूध तैयार है? हाँ जी बिल्कुल, 12 किलो दूध तैयार है जी। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सेल के लिए नहीं है कोई भी? सेल के लिए नहीं है जी। ये जो गाय है जी, हमारी जो गाय गोरा मरी थी ना जी, उसके बाद में एक गाय और लेके आया था साहिवाल। तो वो गाय आती मेरे घर में बीमार होगी और वो गाय भी मर गई जी। अच्छा। उसके बाद पिताजी ने प्रण ले लिया भी आज के बाद इसको नहीं बेचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद जी हम इसका तीसरे ब्यात का दूध पीने लग रहे हैं जी। हमारे घर में लगभग तो भगवान की दया से बीमारी नहीं है ये जो बीमारी। सही बात, बिल्कुल नहीं आई जी। तो बहुत अमृत के समान रहता है। पिताजी के पैरालाइज की दिक्कत थी जी। अच्छा। अब अष्टपुष्ट काम करते हैं, वो वीडियो में बैठे होकर भी पीने लग रहे हैं जी। सही बात। माता जी ये काम कर रहे हैं जी। और दूसरा मेरे 2 गुड़िया है जी। उसके बाद में भगवान ने इस गंगा की वजह से मेरे को कान्हा दे दिया जी। ठीक है जी, उसका नाम भी कान्हा रख रखे है। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। तो गाय की महिमा परंपार है। हाँ बिल्कुल। अगर कोई गाय रखेगा खुट्टे पर तो वो खुट्टा या फिर वो घरांगन बिल्कुल खुशी से झूम उठेगा। और ऐसे बड़े कुकुंद की ऐसी शुद्ध हरियाणा गाय तो आज सौभाग्यशाली खुट्टों पर ही खड़ी रहती है। तो बेचना मत मदन भाई इसको, बहुत बढ़िया। नहीं बिल्कुल नहीं बेचेंगे राम भाई। नस्ल संवर्धन करना और आगे से आगे बढ़िया बढ़िया बच्चे तैयार करना जी। तो धन्यवाद मदन भाई आपका बहुत बहुत, जो आपने इतना सुंदर और इतना प्यारा गोधन हमें दिखाया। ठीक है जी, राम राम भाई। राम राम जी।